हरियाणा कांग्रेस में बदलाव का नया दौर शुरू हो चुका है। पिछले 20 साल से ठहरी हुई कांग्रेस में अब नवीनपन दिखाई दे रहा है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही कांग्रेस का संगठन 11 साल के बाद बन जाएगा, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के 60% नेताओं के लिए अच्छा समय नजर नहीं आ रहा है, यानी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के उन 60% नेताओं की जिनकी सियासत के ऊपर 2029 में ताला लगने के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में ऐसे स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है जहां उसके 60% नेता 60 साल से उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ए ग्रेड के नेताओं की। कांग्रेस में 2005 के बाद से ए ग्रेड के नेताओं में बहुत कम बदलाव हुए हैं। सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के चलते मैक्सिमम नेता बार बार टिकट लेते आए हैं। लगभग 20 नेता तो ऐसे भी हैं जो 2 या 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं। अब 60 साल की उम्र पार करने के चलते ऐसे नेताओं के लिए 2029 की सियासत में बड़ी दिक्कत पैदा होती नजर आ रही है। खास बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस के ए ग्रेड के 40% नेता 2029 में 70 साल की उम्र को पार कर जाएंगे। तो ऐसे में उनकी टिकट कटने के 95% चांस हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस में अब नएपन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से यंग लीडरशिप की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उसके चलते हरियाणा में भी साफ तौर पर बहुत बड़ा बदलाव होने के आसार साफ साफ नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी के मकसद के हिसाब से ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है और इसलिए उनमें 35 से 55 साल के लोगों को ही सबसे परफेक्ट माना गया है, यानी इस दायरे के नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाने की कोशिश रहेगी। सिर्फ कुछ अपवाद ही इस मामले में बाहर रहेंगे, यानी कि जो नेता आज की तारीख में 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुके हैं, उनके लिए जहां संगठन में पद हासिल करने के दरवाजे बंद हो चुके हैं, वहीं पर 2029 में उनके लिए टिकट हासिल करना भी आसान नहीं होगा। हम आपको बता दें वो कौन कौन से नेता हैं जो इस समय 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुके हैं। इनमें से 50% तो ऐसे भी हैं जो 70 साल भी क्रॉस कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, उदय भान, वीरेंद्र सिंह, रघुवीर कादयान, राजेंद्र जून, आनंद सिंह दांगी, जगवीर मलिक, कुलदीप शर्मा, करण सिंह दलाल, प्रोफेसर वीरेंद्र, प्रोफेसर संपत सिंह, अशोक अरोड़ा, शमशेर सिंह गोगी, जयवीर वाल्मीकि, महावीर गुप्ता, परमवीर सिंह, ये ऐसे नेता हैं जो 65 से लेकर 75 साल या इससे ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं। इनके साथ ही जरनैल सिंह, केवी सिंह, भरत सिंह बेनीवाल, रणवीर महेंद्रा, सोमवीर सिंह, राव नरेंद्र सिंह, अनीता यादव, राव दान सिंह, जगदीश यादव, जयप्रकाश, सतपाल ब्रह्मचारी, निर्मल सिंह, मोहम्मद इलियास, रोहतास खटाना, ML रंगा और बीबी बत्रा जैसे नेता भी 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं, यानी इनके लिए भी 2029 में अच्छे आसार नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि कांग्रेस में पिछले 5 चुनाव लगातार वही नेता वही चेहरे नजर आए हैं और इसलिए कांग्रेस पिछले 4 चुनाव से बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और पिछले 3 चुनाव से सत्ता से बेदखल चल रही है। यही वजह है कि अब हरियाणा में नई लीडरशिप के उदय के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में नए उभरते हुए चेहरे आपको फ्रंट पर नजर आएंगे, ड्राइविंग सीट पर नजर आएंगे और 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में बड़े नए दमदार चेहरे नजर आ सकते हैं, क्योंकि महेंद्र प्रताप भी 70 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाएंगे। राज बब्बर हरियाणा से कुछ कर चुके हैं। कैप्टन अजय यादव वो भी 70 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं। जयप्रकाश भी 70 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं। सतपाल ब्रह्मचारी की परफॉर्मेंस बेट डाउन चल रही है, वो भी 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी के नेताओं की उम्र भी उस स्टेज पर पहुंच जाएगी जहां 40% नेता 70 साल की उम्र से क्रॉस होने के चलते टिकट से महरूम रह सकते हैं, वंचित रह सकते हैं। यानी हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के नए दौर का आगाज हो चुका है और इसलिए 60% नेताओं के लिए 2029 में टिकट हासिल करने के लिए भारी समस्या रहेगी, भारी सिरदर्दी रहेगी और नए नेताओं के लिए
गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, उन्हें अब पूरा दमखम लगाकर अपने आप को फ्रंट लाइन में लाना होगा। जिला अध्यक्ष बनने के साथ साथ उन्हें अगले 5 साल में अपने आप को लोकसभा और विधानसभा की टिकटों की दावेदारी में मजबूत प्रत्याशी साबित करना होगा। तभी वो बूढ़े नेताओं को हटा पाएंगे, तभी नए नेताओं को टिकट मिल पाएगी, तभी कांग्रेस में नई लीडरशिप चमक पाएगी। यानी राहुल गांधी जिस फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रही है। क्योंकि पुराने नेताओं का क्रेज खत्म हो चुका है, पुराने नेताओं से जनता भी तंग आ चुकी है, पुराने नेताओं से जनता उब चुकी है, पुराने नेताओं को लेकर वोटरों में कोई क्रेज नहीं है। यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब नएपन की बड़ी जरूरत महसूस हो रही है। हम आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर 84 नेता ऐसे हैं, ये 84 ऐसे नेता हैं जो विधायक रहते हुए पिछले 5 चुनाव में हार का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के चलते कांग्रेस ने टिकटें नहीं बदली हैं। सिर्फ 8 ही एमएलए ऐसे रहे जिनका 2009 में विधानसभा हल्का खत्म होने के चलते उनको टिकट नहीं मिली। इसके अलावा कांग्रेस ने टिकट काटने से गुरेज किया है और इसका भरपूर फायदा बीजेपी को हुआ है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में ही लगभग 33 विधायकों के टिकट काटी हैं, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं। यानी कांग्रेस को पता है कि वो सेटिंग गेटिंग के जरिए हार रही है और बीजेपी को बखूबी इस बात का रिजल्ट पता है कि नेगेटिव फीडबैक वाले विधायकों की टिकट काटनी है। यही वजह है कि बीजेपी टिकट काट कर सत्ता में आ जाती है और कांग्रेस सीटिंग गेटिंग के फार्मूले पर अपना बंटाधार करा रही है। लेकिन राहुल गांधी के अब नए फार्मूले के चलते हरियाणा में लगातार 2 या 3 चुनाव हार चुके नेताओं को अगली बार बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा। वहीं पर इस बार के चुनाव में भी जमानत जब्त कराने वाले और नंबर 3 और नंबर 4 पर रहने वाले लगभग 32 नेताओं को भी टिकट नहीं मिलेगी। यानी हरियाणा कांग्रेस में अब नए नेताओं के लिए अब सबसे बेहतर दौर शुरू हो रहा है। नए दौर का, नई उम्मीदों का अब दौर आगाज कर चुका है और जिला अध्यक्ष के जरिए ही हरियाणा कांग्रेस में आपको नयापन नजर आएगा। हरियाणा कांग्रेस में नई लीडरशिप नजर आएगी, हरियाणा कांग्रेस में नए मजबूत चेहरे नजर आएंगे। यानी 2029 के लिए हरियाणा कांग्रेस में जहां 60% पुराने नेताओं को मायूसी रहेगी, उनका सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आएगा, वहीं पर 60% नए नेता आपको हरियाणा कांग्रेस में उभरते हुए नजर आएंगे। आप हरियाणा कांग्रेस के 60 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके 60% बुजुर्ग नेताओं के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस को अब बूढ़े नेताओं से निजात नहीं पानी चाहिए? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा कांग्रेस में वो कौन कौन से युवा चेहरे हैं जो 2029 की सियासी जंग में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।